गोपालगंज जिले के कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी विजय कुमार चौबे ने अपनी चुनावी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। उन्होंने गली गली और घर घर जाकर मतदाताओं से वोट मांगे और उनसे सीधा संवाद स्थापित किया। अपने प्रचार के दौरान विजय कुमार चौबे ने जोर देकर कहा कि क्षेत्र की जनता बदलाव के मूड में है। उन्होंने दावा किया कि लोग वर्तमान सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं और जनसुराज पार्टी को एक मौका देने के लिए तैयार हैं। मिल रहा है और क्या चाहेंगे? रिस्पॉन्स का हाल ये है कि पूरे क्षेत्र में 40 पंचायत यहाँ पे है, 353 गांव है, 76,000 घर है। हर जगह एक ही चीज़ है, बदलो बदलो बदलो, चेंज चेंज चेंज, परिवर्तन होना चाहिए। और दूसरी बात है कि ये हंगामा नहीं हो रहा है, साइलेंट है। इसका मैंने नाम दिया है साइलेंट सुनामी। आवाज़ बिल्कुल नहीं है। और ध्यान रखिए, कहावत है कि जैसे लल बिफोर स्टॉर्म, आंधी आने के पहले, तूफान आने के पहले, बाउंडर आने के पहले शांति हो जाती है। तो क्यों बदलाव करना चाहते हैं लोग? बदलाव तो होना ही है। बदलाव क्यों होना चाहिए? बदलाव या तो अच्छा से बुरा में या बुरा से अच्छा में, बदलाव तो होता रहेगा। सिस्टम में देखिए, आप जो गिर रहे हैं, कहते हैं ना कि व्हेन यू पुश माउस टू द कॉर्नर टू अटैक, चूहे को भी आप ढकेलते ढकेलते किनारे कोना में कर दीजिएगा तो अटैक कर देगा। यहाँ की जनता को लूट कर, खसोट करके, बर्बाद करके, परेशान करके, हैरान करके, तबाह करके ये हाल हो गया है। हमें गिरने के लिए अब कुछ नहीं है, नीचे हो गए हैं। तो जब नीचे हो गए, गिरने के लिए कुछ है तो उठना ही है। जब बॉल गिरी, क्या बोला, फुटबॉल जब गिरी नीचे तो उठबे न करी। हमें एक ही रास्ता बचा है, उठने का रास्ता बचा है। और उसी रास्ते को हमारी पार्टी बता रही है, हमारे नेता बता रहे हैं, हम रास्ता ही बता रहे हैं, दिशा बता रहे हैं, दशा बता रहे हैं, और कैसे हम अचीव करेंगे, प्राप्त करेंगे चीज़ों को, ये भी बता रहे हैं। अगर चुनाव जीतते हैं तो आपका मोटो क्या होगा, प्राथमिकता क्या होगी और क्यों आप चुनावी मैदान में? हमारी प्राथमिकता तो हमने बिल्कुल उसको ओपनली डिक्लेयर कर रखा है। जन स्वराज आएगा, 5 चीज़ हो जाएगा। अपनी पढ़ाई होगा, शिक्षा हमारा मेन है। 12वीं तक जो बेसिक एजुकेशन है वो बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। और दुनिया के जितने बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं दुनिया भर में घूमा हूँ, 70 देश में हम गइल बनी, 70 आधा से ज़्यादा दुनिया कवर के लिए बनी। हमको मालूम है कि बेसिक शिक्षा का मतलब क्या होता है। अगर आपने बेसिक शिक्षा मजबूत कर दिया, घर का नींव फाउंडेशन मजबूत है, तो आप उसमें 60, 70, 100 स्टोरी बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वही मजबूत नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। तो पहला है शिक्षा की प्राथमिकता। दूसरा, जो हमारे युवा हैं, शिक्षा के बाद का जो स्टेज है, 15 साल तक शिक्षा, उसके बाद का जो स्टेज है, उनको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, वो तरह का एम्प्लॉयमेंट को रेगुलर उनको जॉब हो या अपना जो धंधा करते हो, रेगुलर इनकम आता रहे, ताकि हमारा पलायन बंद हो। यहाँ से पलायन का मतलब हुआ कि जो लोग मजबूरी में बिहार छोड़ करके बिहार से बाहर जा रहे हैं, उनको वहाँ नहीं जाना पड़े। अगर जाए तो अपनी इच्छा से जाएं, मजबूरी में नहीं जाएं। वो दूसरी प्राथमिकता है। तीसरी प्राथमिकता है जो कि 60 साल से ऊपर के लोग हैं, जो न पढ़ाई में उनका वो समय बचा है, ना नौकरी कर सकते हैं, तो उनको कम से कम रिस्पेक्टेबल इनकम हो, जो कि एक काम चल सके। 2000 रुपया हम उनको महीना देंगे। 60 साल से ऊपर जे भी मर्द बा, औरत बा, ओकरा के 2000 रुपया महीना दिहल जाई। और 2000 महीना फिक्स नहीं कि वो बढ़ते रही, कम ना हुई। अच्छा, ये बताइए, हर प्रत्याशी तो यही वादा करता है, पलायन, विकास, लेकिन आप पर क्यों हम भरोसा? हर पहली बात है कि हर प्रत्याशी नहीं करता है। जन स्वराज के पहले आपने कभी प्लान सुना है? किसी ने कहा कि पलायन बंद करना है? नहीं सुना है। किसी ने कहा है कि शिक्षा इतनी स्टैंडर्ड की होनी चाहिए? नहीं कहा है। किसी ने कहा है कि किसानों को मुफ्त का हम लेबर देंगे? नहीं कहा है। किसी ने कहा है कि हम महिलाओं को जो काम करने वाली हैं, उनको हम 4% सालाना इंटरेस्ट पर 5 लाख तक लोन देंगे? किसी ने नहीं कहा है। हम जो कह रहे हैं, किसी ने नहीं कहा है।
और हमारी एक दो बातों को लोगों ने कहा भी है, तो केवल कहने के लिए कह दिया है। कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कहाँ से रिसोर्सेस, कहाँ से पैसे आएंगे, किसी ने नहीं बताया है। हमने आपको पूरा ब्लूप्रिंट दिया है। हम इसके लिए, पैसे के लिए भारत सरकार के आगे हाथ नहीं जोड़ने वाले हैं। ये माई बाप दे दे हमरा के, कुछ नहीं करना है। हम अपना अधिकार मांग, आपको मालूम होगा कि हमने बताया कि पैसे कहाँ से आएंगे, वही बता दिया है। तो इसके लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमें पैसे मिलेंगे, हम अपना काम करेंगे, हम किसी आगे सर नहीं झुकाने वाले। जाकर जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील करनी ही चाहते हैं कि जो बर्बर सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, तानाशाही है, लूट खसोट की जो सरकार है, घूसखोरी की सरकार है, उनको बदलिए, जल्द से जल्द बदलिए, ताकि एक ऐसी स्वच्छ व्यवस्था आ सके जो आपको, आपके बच्चों का, आपके समाज का, आपके राज्य का विकास कर सके। और हम बिहार से बाहर जाएं तो बिहारी करने में गर्व महसूस हो। दूसरे राज्यों के लोग आके हमारे यहाँ नौकरी करें, हम वहाँ नहीं जाएं। बिहार के गौरव को प्राप्त करने के लिए, बिहार में विकास करने के लिए, बिहारियों को बिहारी कहलाने का अधिकार दिलाने के लिए मैं अपील करता हूँ जनता से, सबसे, आप जो वर्तमान व्यवस्था उसको बदलिए, नई व्यवस्था लाइए, नया सूरज लाइए, ताकि बिहार फिर से एक बार इस देश का मुकुट बन सके, इस देश का क्राउन ज्वेल बन सके।